हूँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में, लेकिन हम लोग बहुत पैशनेट हैं अपने इस एमवे बिजनेस को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस से हमें समझ में आया कि हमारी अपनी ताकत कितनी है, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस से। बड़े ऊंचे नीचे रास्तों पे इस बिजनेस ने हमारा साथ निभाया है, और हमें ये पता है कि आगे हमारी जनरेशन्स भी इसी बिजनेस से अपने आप को प्रभावित करने वाली है। तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ और हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत से सपनों को पूरा किया है और हमें ये भी पता है आगे आने वाले टाइम में हमारे बड़े बड़े सपने भी इसी बिजनेस से पूरे होंगे, ड्रीमर होती है। हमें हर टाइम कुछ सब कुछ नया ही चाहिए, कहीं जाना है तो नए कपड़े नए ज्वेलरी चाहिए, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बिजनेस हमें मौका देता है। और दूसरा कि हम लेडीज रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप किसी लेडी को दूसरी लेडी के साथ 10 या 15 मिनट भी बैठाएंगे ना, तो वो उसकी पूरी फैमिली के बारे में उनको पता चल जाएगा। ये जेंट्स ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरा, हम लेडीज मल्टीटास्कर होती हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, अंदर का काम, बाहर कहीं जाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बाहर से कुछ लाना है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी अपनी ताकत है, पावर्स है, अगर हम इन पावर्स को बिजनेस में यूज करते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, हमेशा अपने हस्बैंड का साथ दीजिए और मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और अपने सारे सपनों को इसी लाइफ में पूरा कीजिए। थैंक यू। ओके, चलिए तो मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। देखिए, हम एक बिजनेस के अंदर हैं और ये बिजनेस हमें ये सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को और बहुत जबरदस्त खूबसूरत कैसे बनाएं, लेकिन उसको करने के लिए कुछ चीजें हमें अपने अंदर बदलनी पड़ती हैं, हमें और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ता है। लाइक जैसे हम न्यूट्रलाइट लेते हैं तो हमें बहुत पावरफुल बनाता है ना, हमें क्षमता देता है कि हम लड़ सकें तरह तरह की जो लाइक जो फिजिकल इश्यूज होते हैं उससे। लेकिन मेंटली भी हमें लड़ाई एक लड़नी होती है, अपने आप से भी लड़नी होती है, और सबसे बड़ी तो अपने आप से लड़नी होती है, और जो हमारे इर्द गिर्द वातावरण है उससे भी लड़नी पड़ती है, तभी वो जीत हासिल होती है। आप एमवे को छोड़िए, किसी भी जगह जाएंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी या एक ताकत का होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी वो खेले होंगे वीडियो गेम्स, है ना। जब मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हम जब ये नए नए वीडियो गेम्स लॉन्च हुए तो हम वो खेलते थे, तो उसमें देखते थे कि वो आपको जो है मान लो कार है कोई, या कोई आप व्यक्ति कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं किसी तरीके की, तो आपकी पावर है वो खत्म होती चली जाती है। देन आपको वो दोबारा पावर्स अटेन करनी पड़ती है, एम्यूनेशन लेना है, ये लेना है, आप ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, फिर आप लड़ पाते हो। तो ये बिजनेस के अंदर भी अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा, और ये पावर हमें मिलती है हमारे इस बिजनेस के अंदर। हमें बताई जाती है 3 पावर्स, 3 ऐसी ताकतें हैं जो हमें पावरफुल बनाती हैं। तो थोड़ा सा मैं आज आपसे उसके बारे में बात करूंगा। व्हाट आर द 3 पावर्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस में आने के बाद ही मैंने ये पावर सीखी। हालांकि इनको अप्लाई आप कहीं भी कर सकते हो अपने जीवन के अंदर और आपको फायदा देंगी वो, लेकिन हम लोग जरा ये जानेंगे कि ये पावर्स अगर हमें पता है कि नहीं पता है, और अगर पता है तो हम इनको क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और अप्लाई करने से फायदा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये 3 पावर्स हैं क्या। जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट मैं एक छोटा सा आपको स्लाइड भी नहीं है, एक थोड़ा सा पिक्चर आपको शो कर सकूं। जस्ट अ सेकंड इफ आई कैन हैव दैट, ताकि वो 3 पावर्स आपको दिख सकें। ओके, चलिए तो ये 3 पावर्स हैं हमारे बिजनेस की जो हमें पावरफुल बनाती हैं। पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी, दूसरी पावर है पावर ऑफ सबमिशन, एंड तीसरी पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। राइट, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा, आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जैसे करना चाहें आप कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और आपसे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, बट एग्जैक्टली वी मीन बाय दिस थिंग्स। बहुत सारी चीजें तो आप जानते हैं, जैसे सबसे पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी, और ये हमने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है कि यूनाइटेड रहने में हम पावरफुल हो जाते हैं ना। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ये पता सबको है कि यूनिटी से पावर आती है। कोई भी काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे, राइट, लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़े से बड़े काम को आप कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सा पेड़ कहीं गिर गया है रास्ते में, सड़क जाम हो गई है, तो अभी एक एडवर्टाइजमेंट में मुझे याद है, बड़ा छोटा सा कहीं पर आता था टीवी के अंदर, एक पेड़ गिर जाता है तो सब लोग बस में बैठे हैं और देखें जाम लग गया है, लेकिन एक बच्चा उठता है, वो बारिश में जान लगाता है, फिर एक दूसरा आ जाता है, फिर एक तीसरा आ जाता है, उसे देखे देखे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और पेड़ को उठा के साइड में कर देते हैं। तो ये हमने देखा है, राइट। और कहानी में सुनी है कि एक लकड़ी अकेले को आप आराम से तोड़ दोगे, इकट्ठी कर दोगे तो नहीं तोड़ोगे। तो ये पता सबको है कि यूनाइटेड होने में पावरफुल हो जाते हैं, और अगर पावरफुल हैं
तो हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तब भी हम पावरफुल होते क्यों नहीं है, हम यूनाइटेड होते क्यों नहीं है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। यूनिटी जो है ना वो कैसे बनती है उसके लिए समझना पड़ेगा। यूनिटी आती कैसे है? तो यूनिटी के लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो यूनिटी के लिए जरूरत है वो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप। और अच्छा रिलेशनशिप कैसे होता है? अभी मुन्ना जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कम्युनिकेशन को लेकर। तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला भी वही सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर वहां गड़बड़ हो गई, वो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, तो यूनाइटेड रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और कई बार हम बड़ी छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना। अब चलो एमवे को तो ठीक है, एक साइड हो गया। आपने एक मान लो फेसबुक पे कोई फोटो डाला, उस पर किसी ने लाइक किया या किसी ने नहीं किया, आप उससे भी दुखी हो जाते हो, यार इसने उसको लाइक कर दिया, मुझे लाइक नहीं किया। तो हमारी ये ना सेल्फ इमेज इतनी कम होती है। ये प्रॉब्लम जो है ना ये अल्टीमेटली घूम फिर के सेल्फ इमेज में आती है कि किसी दूसरे की एप्रिसिएशन से हम अच्छा फील करते हैं, उसकी वजह से हम खराब फील करते हैं। अगर आप अंदर से खुद को अच्छा फील करते हैं तो आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने क्या बोला और क्या कहा, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर, राइट। बट इन एनी केस हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसके लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन जो है वो अभी उसके बारे में मुन्ना जी आपसे बात कर चुके हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन उसको अगर आपने ब्रेक कर दिया, मैं एक छोटी सी चीज मैंने कहीं सीखी थी कि अगर आपको किसी भी रिश्ते को खराब करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कम्युनिकेशन को वीक कर दो, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे, राइट। और अगर और वीक करना है तो एक दूसरा काम करो कि लोगों को जो है डी एडिफाई करना शुरू कर दो। एडिफिकेशन एक दूसरी चीज है जो कि यूनाइटेड रहने के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज एडिफिकेशन? अगर आप एडिफिकेशन का अंग्रेजी में अर्थ पता करोगे तो उसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करना, किसी को और बेहतर फील करवाना, उसको और बेहतर बना देना। और ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे एडिफाई करते हैं किसी चीज को। तो एडिफाई हमें बहुत चीजों को करना पड़ता है, लाइक वी नीड टू एडिफाई अवर अपलाइन। जब आप अपने किसी व्यक्ति को, किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलवा रहे हो तो आप कैसे मिलवाते हो? क्या आप ये कह के मिलवाते हैं कि चलो आओ किसी से मिलवाते हैं आपको, या ये कहते हैं कि आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मैं आज मिलवाता हूँ? दोनों चीजों में बहुत फर्क है। पुलिन देसाई के एक सीडी में हमने सुना है कि एडिफिकेशन जो आप देते हैं वो वापस आती है। जब आप अपने अपलाइन को एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक बढ़िया व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बताते हैं और आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपकी तारीफ करता है, तो आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता लगता है कि एक सफल व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, तो वो एडिफिकेशन वापस आपके पास आता है और ये लोगों को आपसे जोड़ता है, ये आपको आपकी अपलाइन से जोड़ता है, या आपको आपकी डाउनलाइन से। तो एडिफिकेशन सिर्फ अपलाइन का नहीं, एडिफिकेशन डाउनलाइन का भी करना होता है, राइट। तो रिलेशनशिप अच्छी करनी है, रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, एडिफिकेशन कीजिए। और किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई गलत चीज आपको दिखती है तो उसे बहुत ध्यान से हैंडल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं करने हैं, अगर उसकी कमियां हैं तो उन्हें हम ऐसे ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी टीम में अगर कुछ लोग हैं वो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, तो उनके अंदर हमें चेंजेस लाने होते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, उनकी ईगो को हर्ट किए बगैर, राइट। उनकी तारीफ करके, पहले भी मीटिंग में हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सैंडविच अप्रोच। पहले पॉजिटिव बात बताइए उनको उनकी, फिर जो नेगेटिव बात है जो चेंज करना है वो बताइए, और फिर से बाद में पॉजिटिव बात बताइए, और इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। और जो भी कमी आपको किसी व्यक्ति में दिखती है उसे एक बात गांठ बांध लीजिए कि कभी भी किसी और के सामने पॉइंट आउट नहीं करना है, अकेले में करना है आपको। अगर आप भरी मीटिंग में या 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने बोलोगे ये टाई तुमने कैसे लगा रखी है, या टाई पहन के क्यों नहीं आए तुम, राइट, और या लाइक मीटिंग में लेट क्यों आए हो, कुछ भी चीज, फॉर दैट मैटर एनीथिंग विच यू डू इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और के सामने, आप अपनी यूनिटी पर सबसे बड़ा प्रहार कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी एक सीडी में सुन रहा था अनिल नारंग की, तो उसमें एक बात बोलते हैं कि खेल होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें रस्सी खींची जाती है, रस्सा कशी, एक इधर से एक रस्सी खींचता है एक दूसरी तरफ से। तो बोलते हैं कि उसके अंदर दोनों तरफ के जो लोग हैं बहुत ताकतवर होते हैं, राइट। लेकिन एक जो साइड है वो जीत जाती है बराबरी ताकत के बावजूद भी। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो दोनों तरफ टीम वाले होते हैं ना, अपने अपने कोच को देख रहे होते हैं, और ये कोच इन्हें इशारा करता है कि मैं एक पॉइंट बताऊंगा, एक समय बताऊंगा, उस समय पर सबने एक साथ रस्सी खींचनी है। तो अगर वो सब लोग कोच को देख रहे हैं और अगर वो कोच को एक साथ फॉलो करते हैं यूनाइटेड होकर, तो वो
दूसरी टीम से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है दूसरी टीम ज्यादा ताकतवर है लेकिन अगर उनकी यूनिटी में प्रॉब्लम है तो आप उससे भी जीत जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत बार हमने देखा है क्रिकेट टीम के मैचेस में, हमने देखा है कि अगर यूनाइटेड होते हैं तो टीम जीत जाती है और अगर आपस में लड़े हुए होते हैं तो हार जाती है टीम। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एडिफाई करना है हर चीज को, राइट। अपने नंबर्स को इंप्रूव करना है। आप यूनिटी का मतलब क्या है, ज्यादा लोगों के साथ मिलकर यूनाइटेड रहना है ना। 2 लोग यूनाइटेड रहेंगे तो ठीक है, लेकिन 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। आज बिलब्रिट इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में लेके चल रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वो बहुत सारे लोगों को यूनाइटेड रख पाए हैं। इतना बड़ा एमवे का जो टीम है उसको इकट्ठे रख पाना, तो कुछ दम है उसके अंदर, कुछ व्यक्ति में कुछ एथिक्स या मॉरल्स है। तो अगर आप मॉरली स्ट्रांग है, एथिकली आप स्ट्रांग है, अगर आप किसी व्यक्ति को का दूसरा बंदा नहीं तोड़ते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते हैं, जो 3 कार्डिनल रूल्स हमने सीखे हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो आप इसको सर्टेनली फॉलो कर सकते हैं और लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नंबर्स को इंक्रीज करें। और नंबर्स कैसे इंक्रीज होते हैं, नंबर्स इंक्रीज होते हैं प्रमोशन से। इसको बोलते हैं हम आर्ट ऑफ प्रमोटिंग। तो अगर कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को एडिफाई कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। आज की मीटिंग है, अगर अमुन्ना जी ने बताया है कि वो इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और इस समय टीवी देख रहे हैं, और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो एक्चुअली मुझे उनसे करनी है लेकिन मैं उनसे कर नहीं सकता। तो उनसे कौन करेगा, हम ही बाद में करेंगे इस मीटिंग के बाद। अरे मीटिंग अटेंड की, रात जबरदस्त मीटिंग, क्या जबरदस्त बताई बातें, व्हाटएवर, वो आपको देखना है आप क्या वर्ड्स, मेक दैट थिंग मोर इंपॉर्टेंट। और कई बार हम ना ढीला ढाला कर देते हैं, अरे कल आए नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना, अगली बार देख लेना, राइट। तो हमने एक बार, मुझे याद है जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कहीं मैंने एक मीटिंग में, एक सेमिनार में सुना था कि जब किसी को इनवाइट करो, इनविटेशन पे बात चल रही थी, तो इनवाइट करो तो ऐसा इनवाइट करो कि घर पे शादी है और अपने किसी दोस्त को बुलाने गए हो तो कैसे जाओगे, उसको ये बोलोगे ना यार घर पे शादी है और आना है तुम्हें। वो अगर बोले यार उस दिन तो मेरे को ये, अरे कुछ नहीं और कोई काम नहीं चलेगा उस दिन तो मैं वहीं पहुंचना है, ऐसे ही तो बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते यार भाई की शादी है, देखना टाइम मिले तो आ जाना। अगर वो कहे यार उस दिन तो मेरा कोई और प्रोग्राम है, चलो ठीक है यार अगली बार आ जाना, अगली बार भाई की शादी करेंगे दोबारा तब आ जाना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लेकिन मीटिंग के लिए हम करते हैं, चलो इस बार नहीं आ रहे अगली बार आ जाना, ठीक है। तो यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ प्रमोशन। तो जितने लोगों को आप प्रमोट करके मीटिंग में बिठा पाएंगे वही आपकी यूनिटी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वही लोग हैं जो आपके सुनते हैं, वही आपके साथ हैं और यही आपके साथ आगे बढ़ने वाले, राइट। सो वी नीड टू लर्न ऑल दीज आर्ट्स, एडिफाई करना, प्रमोट करना। और जब लोग आ जाएं आपके साथ तो उनके साथ इतना बढ़िया व्यवहार, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन रखना कि वो आपके साथ मिलकर रहना चाहे। आपने बहुत से लीडर से सुना होगा कि वो इस बिजनेस में आए थे पैसे को देखकर, लेकिन वो रुक गए इस बिजनेस के अंदर। जब पैसा नहीं बना तो रुक गए इस बिजनेस की रिलेशनशिप्स को लेकर, देखकर, इसकी टीचिंग्स को देखकर, इसकी लीडरशिप को देखकर। मुझे बहुत से लोग अभी भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, जो कहते हैं हम एमवे में उतना बढ़िया नहीं कर पाए लेकिन इसके टीचिंग से हमने कहीं और कर लिया। कुछ होता है किसी के साथ, वो यहाँ अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो यहाँ कैसे करेंगे। उन्होंने यहाँ लोगों से बात नहीं की, प्लान दिखाए नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ के टीचिंग्स को यूटिलाइज करके कहीं और पढ़ाई अच्छी कर लिया, जॉब में अच्छा कर लिया, वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब इन टीचिंग्स में, एसोसिएशन में एक पावर है, तो आपको भी उसको यूटिलाइज करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज कि कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, यूनाइटेड रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को मुद्दा ना बनाइए, छोटी छोटी चीजों की वजह से किसी की ईगो को हर्ट ना कीजिए, क्योंकि एक बार वो कहते हैं ना, ये जो मुंह से निकले शब्द होते हैं ये तीर की तरह होते हैं, निकल गए तो वो वापस आ नहीं सकते हैं। बड़ी सारी कहानियां इसके ऊपर भी हैं, लेकिन वो अब इतनी सुनाने का समय नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि लोग आपसे अलग होना, आप ऐसा समझें कि इनसे अलग होना इज अ लॉस फॉर मी, मेरे लिए प्रॉब्लम। और वो तब हो सकता है जब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी आप बनते हैं, आप एनर्जाइज्ड हैं, आपके अंदर लाइक आपके शब्द बढ़िया है, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, यूनाइटेड रहना। मैंने देखा यूनिटी टूटने के कारण ही यही होते हैं कि किसी की कोई बात बुरी लग गई या किसी को उतना अच्छे से एडिफाई नहीं किया गया, सराहना उसकी नहीं हुई, तो वो जो है लाइक लोग भूखे हैं ना, अपने आप अपनी तारीफ के भूखे होते हैं, और हम भी हैं, आप भी, तो और क्यों नहीं है, वो भी तो हैं। कोई भी बुरा सुनना पसंद करेगा क्या, कभी भी नहीं सुने पसंद करेगा। तो पहली चीज जो आपको चाहिए, पावरफुल बनना है, यूनाइटेड होकर, इकट्ठे होकर, एक साथ होकर, राइट। एक ही काम को एक साथ करना है, अलग अलग नहीं। यूनाइटेड का मतलब ये नहीं है
आज मैंने 100 पीवी कर लिया, अगला अगले महीने कर रहा है, उससे अगला अगले महीने कर रहा है। हमारे बिजनेस में जो काम है ना यूनिटी से, जो जिसे जैसे ने बोला कि वो रस्सी इकट्ठे खींचनी है, तो हमारे बिजनेस में वो क्या इकट्ठा है, एक साथ पीवी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग 7 तारीख तक अपने 100 पीवी कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्लान्स की संख्या को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग्स के अंदर अवेलेबल रहे, यानी कि हर तरह के नंबर अगर आप इंक्रीज कर पा रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहले यूनिटी के अंदर अगर नंबर इंक्रीज करना है तो मैं आपको एक छोटा सा नंबर बता सकता हूं जो आप इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वो ये है कि अगर आप अकेले आते हैं मीटिंग में तो अपनी पत्नी को साथ बिठा लीजिए। आप देखिए आपकी टीम के अंदर नंबर कितनी जल्दी इंक्रीज होता है। हम कई बार अकेले बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा नंबर बढ़ नहीं रहा, वो बढ़ेगा नहीं, राइट। अभी यूनिटी की बात की ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में जानते हैं क्या है, अगर आप और आपकी वाइफ और आगे जिनसे आप बात कर रहे हैं आपकी टीम के लोग, वो और उनकी वाइफ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठे इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन यू विल हैव अ मच बेटर यूनिटी इन योर टीम। अकेले अकेले आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ चीजें पता भी नहीं लगेंगी कि किसके परिवार में क्या हुआ, कौन किस बात को बुरा मान के बैठे। लेकिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ, आप एज हस्बैंड्स आपस में लाइक रिलेट कर रहे हैं, उन वाइफ्स आपस में रिलेट कर रही है, देन सर्टेनली यूनिटी के अंदर एक जबरदस्त चेंज आता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप एज अ कपल पहले खुद यूनाइटेड हो और फिर इस मीटिंग्स को यूज करें। आज तो कितना आसान है, आप तो मतलब आपको सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठना है एक मोबाइल फोन के सामने, राइट, और वो भी करने में हम कई बार कोताही बरत जाते हैं। तो डोंट डू दैट, ठीक है। तो अपनी होम टीम को यूनाइट कीजिए, हस्बैंड वाइफ मिलकर मीटिंग्स के अंदर आइए, अपने नंबर को तो यूं ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल तो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपकी टीम में, अगर आप अकेले भी है ना अभी बिजनेस में कोई आया नहीं है आपके अंदर, तो भी आप अपने नंबर को डबल कर सकते हैं। कल ही आप और आपकी वाइफ बैठना शुरू कर दीजिए एंड आई विल गारंटी यू सक्सेस धीरे धीरे आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए तो चलते हैं दूसरी पावर की तरफ, और ये पावर है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन, अब सबमिट करना शब्द अपने आप में सबमिसिव होना का मतलब जानते हैं क्या है, कमजोर होना। आप सबमिट कर रहे हैं या सबमिसिव हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कमजोर होना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पावर ऑफ सबमिशन। तो ऐसा कैसे हो गया, सबमिट करने में कैसे पावर हो सकती है? एग्जैक्टली, सबमिट करने में बहुत जबरदस्त पावर है, क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं किसी को तो आपको उसकी पावर्स मिल जाती हैं जिसमें आप सबमिट करते हैं। यहां किसमें सबमिट करना है, हमारे बिजनेस के अंदर किसमें सबमिट करना है? वी नीड टू सबमिट टू द सिस्टम, वी नीड टू सबमिट टू अवर टीम, उनको सबमिट करना है। अभी मोन्ना जी ने जैसे बोला, अगर आपकी अपलाइन की कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें तो बैठना ही है। हमारे अंदर यही सबमिशन है। अगर राम राकेश शर्मा जी ने कोई मीटिंग रख दी है तो उस समय मैं अपनी कोई मीटिंग नहीं करूंगा, राइट। इफ आई एम नीडेड इन एन मीटिंग, देन मैं और मेरी टीम उस मीटिंग में बैठेंगे, ये मेरा सबमिशन है। उस समय मैं अपना कुछ इधर उधर कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं यूनाइटेड भी नहीं हूं, दैट मीन्स मैं सबमिट भी नहीं कर रहा। आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने आप को सबमिट कर देते हैं डॉक्टर के सामने, राइट। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने 5 साल लगाकर एमबीबीएस पढ़ा है, उसने हो सकता है आगे एमएस किया है, एमडी किया है, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपको जो बीमारी है उसको वो ठीक करना जानता है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए खुद सारी पढ़ाई कीजिए, एमबीबीएस एमडी जो करना है कीजिए, या एक ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जिसने वो सब कर रखा है। कौन सा तरीका आसान है? सबमिट टू द पर्सन हु नोज इट, दैट्स ऑल। जाके उसे बताते हैं, वो आपको दवा देता है, ठीक हो जाते हैं। इतना सिंपल है। मैं अगर अपनी अपलाइन में सबमिट करता हूं, अगर मुझे कोई नया काम करना है, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर मैं अपने अपलाइन राम राकेश शर्मा जी से पूछता हूं तो मुझे उनकी विजडम, उनकी नॉलेज, उनके पावर्स मिल जाती हैं। और उससे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। अब वो जिम्मेवार है, मैं नहीं हूं, राइट, बिकॉज ही हैज गिवन मी हिज ओन डिसीजन। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक सेफ फील करता हूं। तो मैंने पावरफुल भी कर लिया अपने आप को, मैंने सेफ भी कर लिया अपने आप को, बिकॉज आई हैव सबमिटेड टू समबडी हु इज बेटर देन मी इन माय फील्ड। अपनी फील्ड में जो मेरे से बेहतर है उसमें मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया। तो आप ट्रैफिक जब रूल्स फॉलो करते हैं तो आप वो जो खड़ा हुआ बीच में हवलदार है उसको सबमिट करते हैं। आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह खड़ा है जहां पर वो देख पा रहा है ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। आप तो अपनी जगह खड़े हो, वो तो 4 जगह देख रहा है। तो उसको सबमिट नहीं करोगे तो टकरा जाओगे। सबमिशन करने में क्या चीज दिक्कत कर सकती है आपको? ये तो समझ में आया कि सबमिट करने से आप ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर सबमिट करने में प्रॉब्लम कहां आ जाती है? ईगो। ईगो किस चीज की? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, मुझे ज्यादा पता है, ये अभी क्या जानते हैं, ये अभी इनकी ग्रोथ कितनी है।
वी लुक इनटू सो मेनी थिंग्स, राइट। हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट सच्चाई ये है, अब मैं मानता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, हो सकता है आपने सीडी ज्यादा सुन रखी हो, लेकिन आपके जो अपलाइन है ना, उनके पास आपसे बड़ी टीम है, ये बात पक्का है। आप भी उनकी टीम में हैं, जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उसके पास आपसे ज्यादा बड़ी टीम है। तो जो सिचुएशन आपके साथ आई है उनके साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो वो उसको बेटर करने की बेटर सिचुएशन में। तो डू नॉट हैव दिस ईगो कि मैं इनसे क्या पूछूं, ये तो इनको क्या पता होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन आप अपने सिर के ऊपर क्यों सारी की सारी जिम्मेवारी ले रहे हैं? अभी हो सकता है आप उसको मैनेज करने की सिचुएशन में भी ना हो, राइट। तो ईगो को हटा दीजिए दिमाग से, ठीक है ना। आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये ईगो तो होती है कि मैं कैसे बोलूं, क्या कैसे, ये क्यों इनसे क्यों पूछूं मैं, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन हमने बताया ना टूटता है, जो यूनिटी खराब होती है, इसीलिए खराब होती है कि हमारे अंदर ईगो आ जाती है कि यार कैसे इनसे क्यों बात करूं मैं, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपने आप को जब सबमिट करेंगे तो आपकी टीम के लोग आपके अंदर सबमिट करेंगे। एवरीथिंग इन दिस बिजनेस गेट्स डुप्लीकेटेड, ठीक है। और जो भी व्यक्ति सबमिट करता है वो व्यक्ति पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप कांति गाला को देखिए, क्या वो साइंटिस्ट हैं? वो क्या कम पढ़े लिखे हैं, राइट, लेकिन बिल गेट्स को सबमिट करते हैं, उनको एडिफाई करते हैं। किसी भी आप सीडी में सुनेंगे तो उनके गुणगान गाते हैं। वो क्यों गाते हैं? राइट, क्योंकि उनको पता है कि बिल गेट्स के पास ज्यादा विजडम है, ज्यादा बड़ी टीम है। अब उनकी टीम में नीचे आ जाइए, कुमार कम पढ़े लिखे हैं, सुबीर को क्या नहीं पता है, कुछ भी, सब कुछ पता है, लेकिन वो कांति गाला में सबमिट करते हैं, बिल गेट्स में भी सब। तो ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने सिस्टम को भी सबमिट किया, वट एवर द सिस्टम विच इज टीचिंग देम, जो भी सीडीज से हमें सीखने को मिला हमने उसमें सबमिट किया। हमने क्वेश्चन मार्क इफ एंड बट नहीं किया कभी भी कि ये सीडी में ऐसे क्यों बोल रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने ये क्यों कहा, ये हमसे पैसे कमाना चाहते हैं क्या, ये करना चाहते हैं। हमने इतना समझ लिया कि अगर हम यहाँ सबमिट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम इस सिचुएशन को खुद अकेले हैंडल कर सकते, राइट। तो सबमिट टू योर अपलाइन, submit to your team, submit to your system, okay, and that will make you very powerful। वो आपको बहुत ताकतवर बना देगा। ईगो एक अकेली चीज है जो आपको रोक सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको जरूरत महसूस ना हो रही हो सबमिट करने की। तो जरूरत तो मैंने बता दिया आपको, क्यों जरूरी है ये मैंने बता दिया, क्योंकि या तो खुद एमबीबीएस कर लो या फिर सीधे सीधे जाके उससे इलाज करवा लो जिसके पास डिग्री है, राइट। अब आ जाते हैं हमारी जो तीसरी पावर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो पावर है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड दिस इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। शब्दों में जबरदस्त ताकत है, सबसे बड़ी ताकत शब्दों में है। हमने एक बात सीखी है, हमने सीखा वर्ड्स आर सीड्स। क्या मतलब है इसका? शब्द बीज होते हैं। और बीज का क्या आपको मालूम है कि क्या पर्पस है बीज का? क्योंकि बीज से पौधा पेड़ बनता है, उससे फल आते हैं। कैसे फल आएंगे वो इस पर डिपेंड करता है कैसा बीज आपने बोया। अगर आपने नींबू बोया है तो नींबू मिलेगा, आम बोया है तो आम मिलेगा, है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है एक, कि जो आप आज इफेक्ट देख रहे हैं उसका कुछ कॉज है। कॉज यानी कि जो बोया है उसका इफेक्ट बाद में आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो शब्द क्या है? शब्द कॉज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है। इफेक्ट क्या है? जो आज आपके जीवन में हो रहा है वो इफेक्ट है उसका, कि वो जो शब्द हम बोल रहे हैं उससे इफेक्ट हमारी लाइफ में क्या क्रिएट हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी बात है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मुझे याद है बहुत साल पहले एक सेमिनार में रामदेव शर्मा जी ने बोला था कि शब्द इतनी ताकतवर चीज होती है कि अगर इस वक्त स्टेज से खड़ा होके मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं जो आपको पसंद ना आए, तो हो सकता है आप मुझे उठा के बाहर फेंक दें या कुछ पत्थर मारें आगे से, और हो सकता है ऐसे शब्द बोल दूं कि आप मुझे अपने कंधों पर उठाएं। तो इतने पावरफुल होते हैं ये शब्द। तो ये शब्द जब किसी और को हम बोलते हैं, उसमें जो आप करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं, राइट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड डजंट मीन कि आप औरों से क्या बोलते हैं, वो तो है ही, वो तो हो गया कि आपने उनको एडिफाई करना है, उनमें पॉजिटिव ढूंढना है, उनमें अच्छा ढूंढना है। लेकिन आप अंदर, अपने अंदर क्या ढूंढते हो? अपने अंदर पॉजिटिव ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? अपने अंदर कुछ अपने आप को एडिफाई करते हो या नहीं करते हो? अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हो तो आप किसी और को पसंद नहीं कर पाओ।
जो भी कड़वाहट है ना वो अपने को लेके ही होती है, जो बाहर दूसरों में निकलती है, राइट। बोलने को कुछ भी बोल दो, लेकिन एक्चुअली जो आपके मन में चल रहा है ना वो सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने एक चीज को समझा, ये बिजनेस में, एमवे बिजनेस में बहुत पैसा है, इट हैज अ लॉट ऑफ मनी, लोगों ने बनाया भी है बहुत सारा पैसा है इस बिजनेस में। तो कितना पैसा इस बिजनेस में आप बनाएंगे? मैंने कहीं सुना था कि ये तो बहुत बड़ा समंदर है, अब इस समंदर में से आप कितना निकालेंगे इस पर डिपेंड करता है कि आप समंदर पे लेके क्या गए हैं, चम्मच लेके गए हैं, कटोरी लेके गए हैं, भगोना लेके गए हैं, ड्रम लेके गए हैं, या आपने पाइप लगा दिया पूरी की पूरी, वो कितना आप लेके गए हैं उस पर डिपेंड करता है ये। व्हाट इज दिस चम्मच, भगोना एंड पाइपलाइन? ये आपकी सेल्फ इमेज है। तो एमवे बिजनेस में कितना पैसा बनेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, और आपकी सेल्फ इमेज डिपेंड करती है आपके बिलीफ पर, कि आपके अंदर किस तरह के अपने आप को लेकर विश्वास है, यकीन है, किस तरह कैसे बिलीव्स आप अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, राइट। और बिलीफ जो है ये डिपेंड करते हैं कि कैसी चीजें आप सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, सोचते आप क्या है बार 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 बार। सेल्फ, पैसा डिपेंड ऑन सेल्फ इमेज डिपेंड ऑन बिलीफ, बिलीफ डिपेंड ऑन थॉट्स, एंड थॉट्स डिपेंड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर, राइट। तो हमने कहीं पर एक सीडी में सुना था कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपनी जुबान से अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग से जुबान को प्रोग्राम करेंगे। तो अगर आप अपने जुबान से दिमाग को प्रोग्राम नहीं करते तो आपका दिमाग आपकी जुबान को प्रोग्राम कर देगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके मुंह से नेगेटिव निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और वो फिर निकालेगा भी पॉजिटिव, ठीक है जी। तो एक बार पुलिन देसाई के सीडी में हमने सुना था कि 2 और 4 कितने होते हैं। अब 2 और 4 कितने होते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि 2 और 4 को आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, या उस पर पावर चढ़ा रहे हो उसकी, है 2 पे 4 की पावर चढ़ा रहे हो, या 2 को 2 से ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ये ऐड, माइनस, डिवाइड, पावर, ये जानते हैं क्या है? ये प्रोग्राम है जो आपके दिमाग के अंदर है। तो रिजल्ट क्या आएगा ये इस पर डिपेंड करता है कि दिमाग में प्रोग्राम क्या डाला हुआ है, और प्रोग्राम किस पर डिपेंड करता है कि शब्द क्या बोल रहे हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके शब्द पॉजिटिव हैं, खास तौर से जब सिचुएशंस नेगेटिव हो। अच्छी सिचुएशन में तो कोई भी पॉजिटिव बोल देगा, लेकिन जिस समय चैलेंजेस आते हैं, जिस समय सिचुएशन खराब होती है, उस समय क्या आपके शब्द, शब्दों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो मुंह से सामने बोल रहे हैं, जो अपने अंदर बोल रहे हैं वो कैसे है। मैं जो 3 पावर्स आपको ये बता रहा हूं ना, ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मैं अभी आपको बताऊंगा इस विषय में। तो अगर आप अपने अंदर बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, आपकी टीम के अंदर कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव चल रहा है तो आपकी टीम में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, right? Our outer word is reflection of our inner word. 7 habits of highly effective people, स्टीवन कोवी की एक किताब है, सबसे प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, 7 habits of highly effective people। तो उसमें वो एक बात बोलते हैं कि our outer word is reflection of our inner world। हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन हमारी बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। तो अगर मेरे विचार मेरी डाउनलाइन को लेकर अच्छे नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर, अगर दिमाग के अंदर भी डीआइडेंटिफिकेशन चल रहा है तो वो डीआइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ये वेव्स है जो ट्रांसफर होती हैं, वाइब्स जिसे हम कहते हैं, ऑरा जिसे हम कहते हैं। जब आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने सेमिनार अटेंड किए हैं तो आपको मालूम है, सेमिनार में जब आप जाके बैठ जाते हो तो एक ऑरा होता है वहां पर। आप मंदिर में जाके बैठ जाते हो तो वहां का एक ऑरा होता है, राइट, जो आपसे वो भक्ति भी करवा लेता है। आप एक अलग सी फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। सेम थिंग सेमिनार में जाके एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। तो सेम वे हमारा ब्रेन जो है ना, इसका भी एक ऑरा है। जस्ट सेकेंड। ये भी वाइब्स या फ्रीक्वेंसीज रेडिएट करता है यूनिवर्स के अंदर। तो वो यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसीज जाती हैं हमारे विचारों से निकलती हैं और हमारे डाउनलाइन में भी जाती हैं। अगर आप अंदर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं अपनी डाउनलाइन को लेकर, तो वो आपको वो डीआइडेंटिफिकेशन का कारण भी बनेगा, उससे यूनिटी भी खराब होगी और उससे सबमिशन भी कम हो जाएगा।
हर चीज आपस में रिलेटेड है। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आप दिमाग में सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव सोचें। और एक मूल मंत्र है जो मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने सीखा है, स्पीक व्हाट यू वांट। सिर्फ ये 3 अगर आपने 4 शब्द याद कर लिए, स्पीक व्हाट यू वांट, वो बोलिए जो आप चाहते हैं, तो इट इज ऑल डन। इतना ही सीखना जरूरी है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के ऊपर, और उन सब किताबों से जो निचोड़ समझ में आता है वो यही है कि जो चाहते हो उसे बार बार बोलो, भले ही वो गलत है, भले ही आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, भले ही वो आपको हकीकत से बिल्कुल परे दिखाई देता है। आज आपकी टीम में कोई व्यक्ति नहीं है और आप बोल रहे हो मेरी टीम में सैकड़ों लोग हैं, सब लोग तेजी से काम कर रहे हैं, सब लोग मीटिंग्स में आते हैं, मेरा नंबर तेजी से बढ़ रहा है, इसे बार 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 अगर आप बोल रहे हैं तो आप देखिए ये होना शुरू हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा, राकेश शर्मा जी ने भी इस बात को बोला है कई बार, कि जब बिजनेस नया था तो बिल्डिंग फेज में थे, तो किसी भी हॉल में जाते थे राकेश जी और सचिन जी, तो देखते थे यार ये हॉल जो है ना ये सारा हमारे लोगों से भरा हुआ है, राइट। और वो धीरे धीरे वो हॉल बढ़ जाता था, फिर उससे बड़े हॉल में जाते थे, फिर उससे बड़े हॉल में जाते थे, और धीरे धीरे करके ऐसे ही हॉल भरे। तो वो क्या था, वो एक थॉट प्रोसेस था जो आपने क्रिएट किया और वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ आपके रियलिटी में। सेम थिंग यू कैन डू टुडे। आज 5 लोग हैं आपके, 10 लोग हैं आपके, 20 लोग हैं आपके, डोंट वरी, सोचना शुरू करो ना कि सारा का सारा जो लाइक लोग हैं वो मेरे ही बैठे हुए हैं। क्या पैसा लगता है सोचने में, है? जो किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो क्या बोलती है, वो यही तो बोलती है कि छोटा सोचो या बड़ा सोचो, इंद्रियां उतनी ही लगती हैं, राइट। बल्कि ये बोला जाता है पॉजिटिव सोचने में कम लगती है, नेगेटिव सोचने में ज्यादा लगती है। तो मुश्किल काम क्यों करते हो आप, ठीक है ना। तो बढ़िया सोचो, बढ़िया बोलो, बार 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 बोलो, वही बोलो जो आप चाहते हो। मैंने अप्लाई किया है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए और मैंने इसी पावर को यूटिलाइज करके, अपनी ये ताकत को यूज करके मैंने उनको ओवरकम किया। जब भी आए, ऐसा नहीं है आगे नहीं आएंगे, बट व्हेनेवर दे कम आई स्पीक व्हाट आई वांट। एंड इतना बोला कि उसको घटित होना पड़ा, वो जो चाहता था मैं उसे होना पड़ा। आज भी हमें मालूम है अगर कुछ भी चीज हमारे आड़े आएगी तो हमें ये मूल मंत्र मिल गया है, और ये इतनी बड़ी आपको एक सुकून और खुशी देता है कि जब द डे यू हैव दिस फीलिंग ना कि आपकी जिंदगी पर अब आपका कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि अब जो आप चाहोगे वही होगा। कंट्रोल का मतलब यह है कि अगर कुछ गलत भी होगा तो आपको मालूम है कि आप उसको ठीक कर लोगे। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, 2 तरह की एनर्जीज हैं दुनिया के अंदर, एक नेगेटिव एनर्जी है और एक पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आपके साथ गलत करती है या आपसे गलत करवाती है। पॉजिटिव एनर्जी जानते हैं क्या है? पॉजिटिव एनर्जी इज नथिंग बट गॉड। गॉड इज द पॉजिटिव एनर्जी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती वो एनर्जी। तो अगर आपने उस एनर्जी को अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया अपने शब्दों की ताकत से, तो नेगेटिव एनर्जी की हिम्मत नहीं है कि वो आएगी, वो आड़े आपके। लेकिन उस समय आप कितना अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर कितना भरते हैं, बार बार वो बोल के जो आप चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेगा कि आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो या पावरफुल कर रहे हो। इसीलिए इस लाइन को बोला गया है, 3 पावर्स में बिल बिट ने इसको ऐड किया था, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों की ताकत। तो ये 3 ताकतें मैंने अभी आपको आज बताई। यूनिटी में ताकत है, सबमिट करने में ताकत है, और आपके बोलने में ताकत। अब आप इन ताकतों को कैसे यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। क्या आप उसके प्रभाव आप देखोगे अपने बिजनेस में, राइट। और मैंने आपसे एक बात बताई थी, ये सारी चीजें इसी बिजनेस में सीखी हमने। लोगों ने भी, कई लोगों ने सीखी, उन्होंने कहीं और अप्लाई की, उनको वहां कुछ मिला, फायदा नुकसान व्हाटएवर, लेकिन हमने इस बिजनेस में अप्लाई की तो हमें यहाँ पे फायदा मिला। तो मैं भी आपको ये बोलूंगा, यू नो ऑल दीज थिंग्स, अप्लाई ऑल द पावर्स एंड बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन you have around you. Okay, I wish you a good luck. Thank you so much, and back